ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 13 नवंबर से 19 नवंबर तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है नवग्रहों में से जो बहुत तेज भागते हैं, इसीलिए पूरे हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है और कई ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं, भावों में जाते हैं, राशियों में जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से अगर साप्ताहिक राशिफल देखेंगे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा या मिलेगा आपको, रिलेटिबिलिटी बहुत रहेगी। जिनको नहीं पता अपनी लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं मेष के साथ। 13 तारीख शाम के करीब 7-8 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे वृश्चिक राशि में, और 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। सबसे पहली बात तो चंद्रमा का अष्टम भाव में आना अच्छा नहीं होता। व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, चिंताओं से घिरा हुआ रहता है और उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है बहुत क्षीण हो जाती है। तो इस समय में यानी कि हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। इसके साथ ही यहाँ पे बुध के साथ भी हैं और बुध और चंद्रमा की युति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और अष्टम भाव में है, वृश्चिक राशि में है, नीच के भी हो गए, तो इसको कह सकते हैं कि करेला वो भी नीम चढ़ा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशानी लेकर आ रहा है। शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर। अब इतना सब हो रहा था तो शनि महाराज की दृष्टि भी है, तो विषयोग भी बन रहा है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है मानसिक रूप से आपके लिए वेदना लेकर आ सकता है। चंद्रमा अपने आप मन के कारक हैं, चौथे भाव के स्वामी है जो इमोशंस का स्थान है, और माता के भी कारक है और माता के स्थान के स्वामी भी हैं। तो माता से अनबन भी हो सकती है और माता जी की सेहत भी बिगड़ सकती है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी है तो घर में भी माहौल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शायद आपके द्वारा ही कुछ ऐसा कह दिया जाएगा, आपके द्वारा कुछ ऐसा कर दिया जाएगा जो घर के सदस्यों के बीच में थोड़ी अनबन क्रिएट कर सकती है चीज़। तो अपने ऊपर जितना धैर्य हफ्ते के शुरुआती भाग में दिखा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर कहीं से भी कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, पुनः वही कहूँगा, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे भी मन में कुछ आए कि हाँ यहाँ पर मुझे बहस करनी है, लड़ना है, झगड़ना है, पीछे कर लीजिएगा अपने आप को। क्योंकि मेष वाले जो होते हैं ना ये बहुत इम्पल्सिव होते हैं, करते पहले हैं सोचते बाद में हैं, और इसीलिए अधिकतम इनके जो संबंध हैं लोगों से खराब होते हैं, क्योंकि पहले कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, फिर बाद में रियलाइजेशन इनको होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक समय रहेगा, बिजी रहेंगे काफ़ी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है थोड़ा शांत रहिएगा। यहाँ पर भी ज़्यादा आपको बातें नहीं करनी, जितना चुप रहेंगे, कम बोलेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये वो समय है जब आपको ये देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि उनके मन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीज़ें उनको तंग कर रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है, या आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसके पीछे कारण क्या है। कारण तक पहुंचना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ध्यान बहुत भटकेगा, ध्यान को केंद्रित रखिएगा। सेहत के हिसाब से आपको स्किन इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव ये अत्यंत बली है, बहुत सेंसिटिव टाइम जाने वाला है आपका ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग होगा। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे यानी कि धनु राशि में, और 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब ये एक अच्छी स्थिति होगी बहुत। क्यों? कारण क्या है कि एक तो चंद्रमा ने अष्टम भाव को छोड़ दिया, चंद्रमा नीच की राशि से निकल गए, शनि का प्रभाव हट गया और गुरु की दृष्टि यहाँ पे आ गई। अब गुरु भले ही वक्री है लेकिन
गुरु तो गुरु हैं। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप खुद देखेंगे जो हफ्ते का शुरुआती भाग है और जो मध्य भाग है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जहाँ शुरुआती भाग में आपको छोटी छोटी चीज़ें भी तंग कर रही होंगी, जो मध्य भाग है हफ्ते का, वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। वहाँ पे एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। चंद्रमा क्योंकि चौथे भाव के स्वामी है, जो केंद्र भाव है, और ये जहाँ पे आएंगे वो त्रिकोण भाव है, तो राजयोग भी बन रहा है। और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने की अगर चेष्टा थी तो उसके लिए भी समय अच्छा है, और किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। तो जो हफ्ते का मध्य भाग है आपके लिए अच्छा एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। ध्यान बस ये देना होता है कि चंद्रमा किस तत्व की राशि में है। तो चंद्रमा यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में है, क्योंकि धनु अग्नि तत्व की है, तो थोड़ा सा एग्रेशन आपका बढ़ सकता है। और ये मेष वाले जो होते हैं, एग्रेशन की तो इनमें कमी होती नहीं है, क्योंकि गुस्सा होता है, ऊर्जा भी होती है। तो जब चंद्रमा भी एक अग्नि तत्व की राशि में होंगे तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनका अपने बॉसेस से थोड़ी बहसादी हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है, यहाँ पर जो भ्रम वाली स्थिति हफ्ते के शुरुआती भाग में उत्पन्न हुई थी उसमें कमी बहुत दिख रही है। दशांशा कुंडली कह रही है कि अपने कार्य से कार्य रखना है। अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा अपने बिजनेस को दूसरों से कंपेयर करके देखिएगा कि कहाँ पे कमी आ रही है या कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। लव लाइफ, कॉम्प्रोमाइज़ का समय है। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो अपने आप को शांत रखिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा नयापन लाने की आवश्यकता इस टाइम पे दिख रही है, क्योंकि जब चीज़ें बहुत डल हो जाती हैं, बोरिंग हो जाती हैं, तो मन भटकता है। तो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन को एक फ्रेशनेस, एक नयापन देने का प्रयास यहाँ पे कीजिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी से हैंडल करना पड़ेगा ये टाइम। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपका टेस्ट करेंगी हर लेवल पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द तंग करेगा, एसिडिटी बहुत रहेगी, और गले की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका नवम भाव यानी कि आपका पुनः चौथा भाव ही अत्यंत बली है। तो ये बता रहा है कि क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, तो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस हफ्ते की शुरुआत में आया था, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, यानी कि एक पॉजिटिविटी की लहर आपके जीवन में दौड़ेगी। इसके बाद चंद्रमा का एक और बार राशि परिवर्तन होगा, वो होगा 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास, जब चंद्रमा धनु राशि को छोड़ेंगे और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और हफ्ते के अंत तक यानी कि सप्ताह अंत तक यहीं पर उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले तो क्योंकि वो एक केंद्र भाव के स्वामी हैं, दूसरे केंद्र में जा रहे हैं, तो ये भी राजयोग होता है। क्योंकि 10वें घर में है जो कर्म स्थान है, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, और अपने जीवन को भी ऑर्गेनाइज करने का समय अच्छा रहेगा। अगर आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ पे एक अच्छा माहौल आपको प्राप्त होगा। ये मंगल और सूर्य ये कहीं ना 16-17 को यहाँ पे आ जाएंगे, तो मंगल का प्रभाव यहाँ पे नहीं रहेगा। तो मंगल क्योंकि 16 को यहाँ पे मूव हो जाएंगे, तो चंद्रमा का अकेला ही यहाँ पे प्रभाव देखा जाएगा। चंद्रमा क्योंकि शनि की राशि में है, हाँ ये हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में शनि की नेगेटिव राशि में, मकर को कहीं ना कहीं शनि की थोड़ी सी कम प्रभाव वाली या नेगेटिव राशि कहा जाता है, तो कार्य क्षेत्र में शायद मन ज़्यादा ना लगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में कार्य करने का अवसर आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। इस समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। एक और अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में है, यानी कि गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो हफ्ते के अगर शुरुआती भाग को छोड़ दिया जाए तो चीज़ें इम्प्रूव ही होती रहेंगी मेष के लिए, और यहाँ पे एक शुभता ही आपके लिए प्रतीत हो रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा शांत रहिएगा, कुछ भी कहने से पहले स्पेशली कार्य क्षेत्र में सोचिएगा कि क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। इसके साथ ही जहाँ तक दशांशा कुंडली की बात है, ये बता रही है कि कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। लव लाइफ, यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, विद्रोही स्वभाव रहेगा दोनों का ही, यानी कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन नॉर्मल सा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, चीज़ें मंद गति से आगे बढ़ेंगी, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पेस से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, जो आपको फ्रस्ट्रेट अवश्य कर सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बैक में दर्द रहेगा और कफ के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में बिजी काफ़ी रहेंगे, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा
और ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करके बजरंग बली को फलों का भोग लगाना है। चलते हैं वृषभ यानी कि टॉरस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 13 नवंबर शाम के करीबन 8 बजे के आसपास आपके सप्तम भाव यानी कि वृश्चिक राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना वैसे न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो नीच के हैं। जब चंद्रमा नीच के होते हैं तो मानसिक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा यहाँ पर वो बुध के साथ भी है। चंद्र और बुध की युति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि उस टाइम पे व्यक्ति बहुत गलत निर्णय लेता है, इन्फ्लुएंस बहुत हो जाता है और कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ों में भी पड़ सकता है या गलत लोगों की संगत में भी पड़ सकता है या गलत लोगों से प्रभावित हो सकता है। और क्योंकि ये सप्तम भाव में हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आप पर लागू होती हैं। नीच के चंद्रमा लग्न भाव को भी देखेंगे, यानी कि पूरे जीवन पर इसका प्रभाव होगा। तो सबसे पहली चीज़, थोड़ा सा मानसिक तौर पर नेगेटिव फील करेंगे, पुरानी चीज़ें याद आएंगी। थोड़ा सा अपने आप को उत्साहित रखिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब थोड़ा बहुत आप पर एक नेगेटिविटी का प्रभाव हो सकता है। जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है, डिप्रेशन है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, उनके लिए समय थोड़ा कष्टकारी जाता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी है, तो अचानक से यात्रा का भी योग बन सकता है। लेकिन ध्यान से जाइएगा, अचानक से कोई यात्रा का अगर योग बनता है, अगर आपको जाना पड़ता है, पहले प्रिपरेशन उसकी कर लीजिएगा। एकदम सब कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो अचानक से, जैसे मैंने कहा ना, यात्रा का योग बनता है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आपके साथ आ सकती है। तो अगर भले ही टाइम कम मिले, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। दूसरी चीज़ यह है कि बुध के साथ यहाँ पर बुध आपके धन स्थान और पंचम भाव के स्वामी है, तो ये बिजनेस के लिए अच्छा प्रभाव देगा। यानी कि जो लोग अपना काम करते हैं उनको यहाँ पे अचानक से धन लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान दीजिएगा। देखिए, चंद्रमा नीच के हैं, बुध के साथ हैं। दूसरा, शनि की भी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि शनि की भी रहेगी, जो विषयोग भी बनाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है कि थोड़ा सा अपनी सोशल लाइफ का ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आरोप भी लगा सकते हैं, और अगर यहाँ पे कोई पब्लिक इवेंट आपको अटेंड करना है, कोई पार्टी है, कोई शादी है, कोई कुछ भी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर बहुत ध्यान से जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपसे कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसके कारण आपका इमेज भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में ध्यान देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, अपनी मन की बातों को एकदम जाहिर मत कीजिएगा। कभी कभी अच्छा होता है कि मन में क्या चल रहा है वो किसी को ना बताया जाए, और ये वो टाइम आपका है। जहाँ तक दशामसा की बात है, ठीक है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, काम का भार ज़्यादा रहेगा, लेकिन नई पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकती है। लव लाइफ, यहाँ पे गुस्सा दिख रहा है, यहाँ पे झगड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर संतुष्टि की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन में तो बहुत स्ट्रेस रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। इवन ये समय आपकी पति या पत्नी के लिए भी थोड़ा सा सेहत के स्वरूप में नेगेटिव कुछ लेकर आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपका कुछ महत्वपूर्ण कार्य है इस टाइम पे तो पूरा हो सकता है। सेहत के हिसाब से जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है और रक्त विकार है, उनकी दिक्कतें परेशानी बढ़ेंगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। कारण क्या है कि जब तीसरा भाव सर्वाष्टक में बली हो गया तो व्यक्ति के अंदर जो संकल्प शक्ति है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे भी वृषभ वालों का स्थिर स्वभाव होता है, तो जो ये प्रॉब्लम्स आएंगी उसको बहुत आराम से आप टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे पुनः, और आपके लिए वो आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एक तो वो तीसरे भाव के स्वामी हैं, और अष्टम में आ रहे, यानी कि जल्दबाजी बहुत रहेगी, इम्पल्सिवनेस बहुत रहेगी। इसके साथ ही चंद्रमा का यहाँ पे आना एक और चीज़ दर्शाता है कि आप कहीं पे धन का नुकसान भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी धन लगाने की बात आती है हफ्ते के मध्य भाग में, वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल अवश्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धन का नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही भाई बहनों के साथ संबंध भी बिगड़ सकते हैं, और अचानक से कुछ नया स्टार्ट करने का मन करेगा और वहाँ पे भी गड़बड़ कर देंगे। तो ये जो समय है हफ्ते के मध्य भाग का,
यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको प्रयास करना है कि कुछ भी नया नहीं करना, और जो चीज़ें चल रही हैं उनको नॉर्मल स्वरूप से एक सिंपल तरीके से आगे बढ़ने देना है। कुछ भी नया करने का प्रयास यहाँ पे नहीं करना। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति की अपनी राशि है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत बिगड़ने नहीं देंगे, भले ही अभी वक्री हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान बहुत देना है। गुस्सा अवश्य आएगा क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में है चंद्रमा और अष्टम भाव में है, तो किस पर गुस्सा फूट पड़ेगा ये आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी मॉरल वैल्यूज पर ध्यान दीजिएगा। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब वाणी पर नियंत्रण घटेगा और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में कुछ कार्य अटक सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर के बारे में और जानने का समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। वैवाहिक जीवन तो ठीक ठाक सा दिख रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। थोड़ा मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करने का प्रयास कीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स वास्तविकता से बहुत दूर रहेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, पुनः ये फिर भी एक अच्छी चीज़ है, भले ही चंद्रमाष्टम में हो, कि जो तीसरा भाव का स्ट्रांग होना, यानी कि आपको सही और गलत में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य प्राप्त होगा। अगर कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो घर के किसी बड़े सदस्य से या किसी ऐसे सदस्य से जिस पे आप भरोसा करते हैं उनसे सलाह मशवरा कर लीजिएगा, कुछ भी बड़ा करने से पहले या कुछ इंपॉर्टेंट करने से पहले। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम से निकलकर आपके नवम भाव पर आ जाएंगे। ये वो समय होगा जब तक सूर्य का भी गोचर हो चुका होगा और मंगल का भी गोचर हो चुका होगा। चंद्रमा जब नवम भाव में आएंगे तो अष्टम भाव की जो नकारात्मकता है उसमें भारी कमी आएगी, बल्कि ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी। एक और अच्छी चीज़ है कि नवम के चंद्रमा भाग्य का साथ देते हैं, तो भाग्य का भी आपको अवश्य यहाँ पर साथ मिलेगा। और इसके साथ ही चंद्रमा यहाँ से बैठकर अपने खुद के स्थान को यानी कि तीसरे भाव को देखेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग वो समय है जब आपके रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य पुनः बनना शुरू होंगे और जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। अपने घर के बड़ों से बहुत संभल कर, बहुत आराम से बात कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के चंद्रमा अगर मकर राशि के हैं स्पेशली, व्यक्ति का अपने से बड़ों से बोलने का तरीका थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा संवेदनहीन हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और इवन बॉसेस के साथ भी अगर आप काम करते हैं, थोड़ा सा संबंधों पर काम कीजिएगा। बॉसेस के साथ संबंध थोड़े इस टाइम पे बिगड़ सकते हैं। गुरु से चंद्रमा केंद्र में है, यानी कि गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये भी बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए एक सकारात्मकता, एक शुभता लेकर अवश्य आएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि पुरानी चीज़ों पर मत जाएगा। ऐसा लग रहा है कि वो हफ्ता है जब आप पुरानी चीज़, पुराने लोगों, पुराने सर्कमस्टांसेस, इनके बारे में बहुत विचार करेंगे और इसके कारण कहीं ना कहीं थोड़ी से भ्रमित भी रह सकते हैं। दशांशा कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में अगर कुछ नया करने का अवसर मिलता है, बिजनेस में कुछ नया करने का अवसर मिलता है, उस अपॉर्चुनिटी को लीजिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही। एक बंधन सा महसूस होगा आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको लगेगा क्यों मैं इस बंधन में हूँ। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है। एक छोटा समय है, 2.5 दिन का है, तो इसको लेकर ज़्यादा सीरियस मत होइएगा। वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जो प्रॉब्लम्स थी भी उनका अंत हो सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है सब कुछ, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए वो अनिवार्य इस टाइम पर दिख रही है। सेहत के हिसाब से आपको जोड़ों का दर्द और रक्त विकार तंग कर सकते हैं, गले की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा माता की एक बार आरती कर कर और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ कर कर दुर्गा जी को खीर का भोग लगाना है। मिथुन, जमेनाय, 13 नवंबर शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे और 16 नवंबर सुबह के 3 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब छठे घर के चंद्रमा मिला जुला प्रभाव देते हैं। अटके हुए कार्य बना सकते हैं, रुका हुआ पैसा वापस ला सकते हैं, लेकिन चिंताएं बहुत देते हैं, व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं। दूसरा, यहाँ पर नीच के भी हो गए क्योंकि वृश्चिक राशि में है और बुध के साथ युति भी हो गई। बुध चंद्रमा की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर ये मान के चलिएगा कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। जो प्रॉब्लम्स नहीं भी है ना, उनको भी सोचना शुरू कर देंगे, दूसरों की प्रॉब्लम भी सोचना शुरू कर देंगे। ये वो समय है जब आप राई का पहाड़ बनाएंगे। तो हफ्ते के
शुरुआती भाग में अपने मानसिक सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि चंद्रमा ऐसी प्रॉब्लम्स आपके मन में क्रिएट करवाते हैं जिसमें ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन चिंताएं इतना तंग करने लग जाती हैं व्यक्ति को कि वो कुछ गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेहत का बहुत ध्यान देना, क्योंकि बुध के साथ है और बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि केंद्र के स्वामी है, सॉरी लग्न के स्वामी है, तो छठे भाव में है तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और चंद्रमा भी वहाँ पे आ गया, यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। और चौथे घर के भी स्वामी है, यानी कि घर में भी थोड़ा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़ा सा अपनी मानसिक संतुलन पर ध्यान देना है। विश्वास किसी पे मत कीजिएगा और किसी को भी पैसा उधार गलती से भी मत दीजिएगा। इस टाइम पे कोई मांगे भी तो कितना अपना भी हो, क्योंकि ये टाइम पे अगर आप पैसा उधार पे देंगे तो भूल जाएगा कि वो पैसा वापस आपको आराम से प्राप्त होगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा मिला जुला सा है आपके लिए। नवामसा कुंडली बता रही है कि केवल अपने ऊपर विश्वास दिखाना है, किसी और के ऊपर नहीं। दशामसा के हिसाब से आपको एक नए तरीके से सोचना शुरू करना पड़ेगा अगर इस हफ्ते को आपको आगे लेकर जाना है तो। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने से बड़ों से, अपने मैनेजर आदि से, या जो भी आपके सुपीरियर हैं कार्य क्षेत्र में, उनसे पूछ लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए थोड़ा बहुत आपको अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये वो समय दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में बहस के कारण विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी झगड़े दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा शांत रहिएगा और सेल्फ एनालाइज कीजिएगा कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर बेटर कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, रक्त विकार तंग करेंगे और ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी आदि आपको बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संदर्भ में लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन धन को लेकर चिंतित आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव यानी कि धनु में आकर विराजमान हो जाएंगे, और 18 नवंबर सुबह के 7 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहने वाला है। सप्तम भाव के चंद्रमा, जैसे मैं हर बार बता चुका हूँ कि कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते ना बुरा देते हैं, अपने आप में न्यूट्रल होते हैं, लेकिन देखना पड़ता है किस भाव के स्वामी हैं। तो क्योंकि आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, उनका केंद्र भाव में आकर लग्न को देखना स्पष्ट बताता है कि धन का लाभ आपको हफ्ते के मध्य भाग में हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस है। इवन आपके पति या पत्नी को भी किसी प्रकार का धन लाभ यहाँ पे हो सकता है। भौतिक जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। यहाँ पर अगर पब्लिक फील्ड में काम करते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ और दर्शाती है और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और किसी पब्लिक इवेंट में अगर जाना हो तो बहुत शालीनता के साथ चीज़ों का आपको अनुसरण करना है, बहुत शालीनता के साथ आपको पेश आना है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बृहस्पति भले ही वक्री हैं, अपने आप में वो शुभता है, और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी रही होगी इससे पहले, बृहस्पति की दृष्टि के कारण वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिजनेस में आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को घर वालों से शेयर कीजिएगा। अगर कुछ मन में प्रॉब्लम है या कोई बात करनी है, उसको इस टाइम पर अपने घर वालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। दशामसा कुंडली बता रही है कि ज़्यादा चीज़ों का प्रयास नहीं करना, जैसा चल रहा है कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में वैसा चलने दीजिएगा। एकदम उत्साहित होकर कुछ नहीं करना। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, झगड़े बढ़ सकते हैं, अचानक से होगा जो भी होगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा है, बस शांत रहिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर से इस टाइम पे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको अपनी संगत का ध्यान देना पड़ेगा। कुछ लोग हैं आपके साथ जो आपका भी समय बर्बाद करते हैं, अपना भी समय बर्बाद करते हैं। संगत बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, रक्त विकार तंग कर सकते हैं, और बीपी की प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका पुनः धन स्थान बली है यहाँ पर भी, तो ये भी बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग भी धन के हिसाब से अच्छा है आपका। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता।
अच्छी चीज़ ये है कि देखिए पूरा हफ्ता है कहीं ना कहीं धन के संदर्भ में अच्छा है, क्योंकि धन स्थान के स्वामी जब अष्टम में जाते हैं तो अचानक से धन का लाभ हो सकता है, रुका पैसा वापस आ सकता है, तो यहाँ पे अच्छा है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा कुटुंब स्थान के स्वामी हैं आपके, तो एक तो मन बहुत विचलित रहेगा, इंपल्सिव रहेंगे, गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत बातें बोल सकते हैं, और इसके साथ ही घर में भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वाणी की शालीनता पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो अर्थहीन होंगी और व्यंग्यात्मक ज़्यादा होंगी, और उसके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए सूर्य मंगल का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन कोई ज़्यादा चंद्रमा पर प्रभाव उनका नहीं रहेगा, तो उसको इसलिए ज़्यादा मैंने कंसीडर यहाँ पे किया नहीं है। लेकिन चंद्रमा का अष्टम में आना थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके लिए ला सकता है। देवगुरु बृहस्पति से चौथे में है, तो गजकेसरी योग टेक्निकली बन रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, बस यही कहूँगा, अदरवाइज तो धन का लाभ हो सकता है, और वाणी पर बहुत नियंत्रण आपको रखना है। नवामसा पेशेंस, नवामसा कुंडली साफ बता रही है कि पेशेंस रखना है इस टाइम पे। दशांशा के हिसाब से सेहत का ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो डॉक्टर्स के पास जाइएगा। कई लोग का आदत होता है कि वो महीने निकाल देते हैं कि कल जाएंगे परसों जाएंगे, प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। अगर ऐसे ही स्टेट पे है डॉक्टर्स के पास अवश्य जाइएगा। लव लाइफ, ये पूरा हफ्ता रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इवन हफ्ते के अंत तक आते आते तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप रिलेशनशिप को लेकर। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों को टच भी मत कीजिएगा, इतने लड़ाई झगड़े होंगे कि आप खुद नहीं सोच सकते। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा दिख रहा है। सेहत, इन्फेक्शन और रक्त विकार तंग करेंगे, आंखों की दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, इमोशनली थोड़ा वल्नरेबल रहेंगे। अपनी मन की बातों को शब्दों का रूप देते हुए बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। उपाय के स्वरूप में विष्णु चालीसा, गणेश चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख को आपके पंचम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे शाम के 7-8 बजे के आसपास, और 16 नवंबर सुबह के 3 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। अब विडंबना यह है कि जब पंचम में चंद्रमा आते हैं कर्क के लिए, राजयोग बनता है, लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन नीच के हो जाते हैं। अब नीच का ग्रह कभी भी ये नहीं मानना चाहिए आज के टाइम में कि बुरा होता है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? चंद्रमा की बात कर रहे हैं। क्या है चंद्रमा? एक तो मन के कारक सभी के लिए, आपके लिए लग्न के स्वामी भी हैं, और बैठे हैं पंचम स्थान में नीच के होकर और बुध के साथ, यानी कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों के जीवन से अपने जीवन को कंपेयर करेंगे, और ये सब चीज़ें आपको मानसिक लेवल पर परेशान कर सकती हैं। भौतिक जीवन में ये समय अच्छा रहेगा, पैसा आ सकता है। सप्तम से लाभ स्थान में बैठे हैं चंद्रमा बुध के साथ, अचानक से धन प्राप्ति बिजनेस में हो सकती है। कार्य भी करते हैं, जॉब भी करते हैं तो भी लाभ हो सकता है, लेकिन मन बहुत व्यथित रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं इस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो एकदम से रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम्स ला सकती हैं। तो अपने मानसिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में। बाकी चीज़ें तो ठीक दिख रही हैं। नवामसा कुंडली के हिसाब से मन एक जगह एकाग्र नहीं रहेगा, और यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में अच्छा दिखा रही है, पैसा आ सकता है, स्पेशली यदि फाइनेंस, फैशन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से थे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जैसा मैंने कहा, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर एंथुजियाज्म, ओवर थिंकिंग, सब कुछ ओवर रहेगा यहाँ पर, और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा, कम बोलेंगे सब ठीक रहेगा। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग, आपको अपने सब्जेक्ट की और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। आप क्या कर सकते हैं अच्छा, उस पर ध्यान देना है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, और स्किन डिसऑर्डर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में लग्न अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। भले ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर लग्न बली हो जाता है तो प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की क्षमता आ जाती है। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे, और आपके लिए आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि धनु राशि में। और 18 नवंबर सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है। अच्छा क्या होता है कि अटके काम बन सकते हैं, अटका पैसा आ सकता है, लेकिन पुनः छठे घर के चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक चिंताओं से घेर लेते हैं। और पुनः कहूँगा कि लग्न के स्वामी है, तो आपके लिए वो जो इंटेंसिटी है और बढ़ जाती है। व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, मानसिक
वेदनाएं बहुत रहेंगी, लोगों से झगड़ पड़ेंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ कर्क का स्वभाव क्या होता है कि गलत जगह पर गुस्सा दिखाते हैं, और ये वही टाइम है जहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन होगी नहीं, लेकिन आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो अलग सा हो जाएगा। आप लड़ाई कर पड़ेंगे किसी व्यक्ति से, और निकटतम लोगों से लड़ाई हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, व्यर्थ की चिंताओं से बचना है, किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना। जितना सरलतम रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है, और गुरु हमेशा बचाते हैं, भले ही वक्री बैठे हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा सद्बुद्धि आपको अवश्य देंगे। तो यहाँ पे आपको अपने मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है, हफ्ते के शुरुआती भाग में भी और हफ्ते के मध्य भाग में भी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित दिख रहे हैं। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से किसी क्रिएटिव फील्ड में है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ा अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे आते आते प्रॉब्लम बढ़ेगी अगर यहाँ पे भी आपने उन चीज़ों को ठीक नहीं किया तो। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, एक अकेलेपन का एहसास रहेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ आपका दिख रहा है। सेहत के हिसाब से एसिडिटी बहुत रहेगी, और जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पुनः लग्न ही बली है, तो ठीक है, ये भी बता रहा है कि चीज़ों को हैंडल आप आराम से कर लेंगे। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके लिए छठे घर से निकलकर सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये होगा सुबह के 7 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर उनका गोचर रहने वाला है। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन देखना पड़ता है कि आपके लिए चंद्रमा क्या है। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न के स्वामी है, तो लग्न का स्वामी यानी कि केंद्र का स्वामी एक और केंद्र में बैठेगा तो राजयोग बनेगा, और ये राजयोग बनाता ग्रह लग्न को देखेगा। तो जो प्रॉब्लम्स हफ्ते के शुरुआती कुछ भागों में आई है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका होगा इस टाइम तक, वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए मंगल का प्रभाव नहीं रहेगा, ये जो दृष्टि वाला प्रभाव नहीं रहेगा, मंगल यहाँ पर मूव हो चुके होंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे मकर राशि में होंगे, लग्न को देखेंगे, तो बेटर काफ़ी चीज़ें रहेंगी। जो हफ्ते के शुरुआती भागों में मन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही थी उसमें कमी होती हुई आपको अवश्य प्राप्त होगी, दिखेगी। देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग भी बनता है, तो शुभता दिख रही है। करियर हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में चीज़ें हैंडल करते हुए आप दिख रहे हैं, हर चीज़ में सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। तो हफ्ते का अंतिम भाग ठीक है। नवांशा कुंडली, थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा। दशांशा कुंडली, कार्य क्षेत्र में कोई भी या बिजनेस में भी कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़ेगा, वरना बहुत लंबा लटक जाएगा। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा बर्डन सा लगेगा आपको। कभी कभी ना व्यक्ति को ऐसा लगता है क्यों मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, और ये समय आपका वैसा ही रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, एक उदासीनता का माहौल रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ नयापन लाइएगा अपने जीवन में, कुछ नया कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, कि नयापन अपने स्टडी लाइफ को दीजिएगा, उसकी आवश्यकता यहाँ पर दिख रही है। सेहत के हिसाब से किडनी की जिनको प्रॉब्लम है या यूटीआई की आदि की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, रक्त विकार भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, ये भी चीज़ बता रही है कि आपको हफ्ते के अंत में कई प्रकार से सकारात्मकता आपके जीवन में आ सकती है, जीवन आगे बढ़ेगा। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। तो ये था मेष से लेकर कर्क तक का साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।